और अपने पड़ोसी को, यहाँ तक कि अपने पैरों को भी प्रेम करना सीखें। जब हम उसके प्रेम से भरते हैं तो हमारे जीवन में वो धन्यवादी मन भरता जाता है, और जब भरता जाता है तो वो उमड़ता है और हम उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं, अब उनके साथ प्रेम करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो रुकावटें पैदा होती है ज़रूर, पर परमेश्वर हमारे साथ है, और जब उसकी आशीष हमारे जीवन में भरता है तो हम वो मौका, वो अवसर हम जाने ना दें, पर उसके प्रेम को, उसकी आशीष को और उन तक बांटते रहें। और जब हम बांटते हैं तो आज का टॉपिक में जैसे मैंने बनाया है वो है, मैं तेरी स्तुति निरंतर करूँगा। मैं तेरी स्तुति, महिमा, धन्यवाद निरंतर करूँगा। कफरनहूम में वह स्त्री जब विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के चोगा जो पहना हुआ था, जब भीड़ की भीड़ जा रही थी तो उसके पीछे एक स्त्री, जो हम जानते हैं उस कहानी को, वे काफ़ी बरसों से वो बीमार थी और वो चाहती थी कि मैं इसको छूं, और वो चंगी हो जाती है। और प्रभु यीशु चाहता था कि वो जो चंगी हो गई कि सार्वजनिक रूप से मैंने सबके सामने वो अपनी चंगाई का इजहार करे, बताए कि वो चंगी हो गई है। और किसने मुझे छुआ? तो चलो ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ तो पीछे लगी हुई है, धक्का धुक्कम हो रहा है, कौन हो सकता है? लेकिन वो स्त्री सामने आई और उसने इजहार की। प्रभु चाहता है कि हम उसके उपहार को गुप्त रूप से नहीं लें, पर बताएं, और ना केवल अकेले में ही, केवल ही नहीं, मगर सार्वजनिक रूप से, और हम उसका आनंद लें। क्योंकि यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय, आइसाया 43 उसका 12 में लिखता है, आइसाया 43, यशायाह की किताब उसका 43वां अध्याय उसका 12, मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। यहाँ पे अगला सेंटेंस है, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। जब हमारे जीवन में वो आशीष और वो उपहार मिलता है, उसका वरदान मिलता है, जब उससे खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, तो हम साक्षी हैं, हम गवाह हैं, हम खुद गवाह हैं, और यहोवा की यही वाणी है, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। और यहोवा की यही वाणी है, वो कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। 13 में लिखता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर की विश्वासयोग्यता को स्वीकार करना स्वर्ग द्वारा वह स्थापित वह साधन है जिसके माध्यम से मसीह को संसार पर प्रकट किया जाता है। पुराने समय के पवित्र लोगों द्वारा प्रकट किए गए उसके अनुग्रह को स्वीकार करना
किंतु हमारे अनुभवों को व्यक्तिगत साक्षी इससे भी अधिक प्रभावशाली होता है। जब हमारे अपने जीवन में स्वर्ग शक्ति के प्रभाव दिखाई देते हैं, तब हम परमेश्वर के साक्षी बन जाते हैं। प्रत्येक जन का जीवन दूसरों से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा अलग अलग होता ही है, और प्रत्येक का अनुभव दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे व्यक्तिगत स्वभाव के साथ हमारी स्तुति उसके सिंहासन तक पहुंचे। मसीह के समान आचरण करने वाले जीवन के साथ उसके अनुग्रह की महिमा को स्वीकार करने में एक ऐसी सामर्थ्य पाई जाती है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है, और उसके परिणाम स्वरूप आत्माओं का उद्धार होता है। जब हम गवाह बनते हैं, कोई अगला सुनता है, तो उसका जीवन परिवर्तन होता है और वो आत्माओं का उद्धार होता है। परमेश्वर से मिले उसके उपहार की याद हमारे दिलों में ताज़ा बनाए रखने में हमारा ही लाभ होता है। जब हम उसकी आशीष को अपने जीवन में बनाए रखते हैं और जब याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो वरदान, वो आशीष दी है, बार बार हम याद करते हैं, हम भूलते नहीं हैं, कहने का मतलब, तो हमारा जीवन उसमें बना रहता है। ऐसा करने से और अधिक आशीषों की मांग करने और उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होता जाता है। हमारे जीवन में एक छोटी सी आशीष प्राप्त करने से हमें इतना अधिक प्रोत्साहन मिलता है जितना कि बहुतों के विश्वास और अनुभवों के बारे में पढ़कर भी नहीं मिल सकता है। पढ़ने से कहानियाँ तो पता होती है, लेकिन जब खुद ब खुद जब हम उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं, तब वो खुशी मजबूत दृढ़ता के साथ होती है। परमेश्वर के अनुग्रह का प्रत्युत्तर देने वाली आत्मा एक ऐसे बाग के समान होगी जिससे बहते जल के स्रोतों के किनारे लगाया गया हो, और उसका स्वस्थ, उसका क्या कहें, उसका जीवन जो है, स्वस्थ जीवन शीघ्र प्रबल होगा, उसका प्रकाश अंधेरे में चमकेगा और उसके ऊपर परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। जब उसकी परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी तो उसका मन किस तरह से बयान करता है। हम दाऊद की किताब उसका 16 अध्याय उसका 12 में वो किस तरह से बयान करता है, वो हमारे जीवन में वो चीज़ प्रकट होता है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको कैसे दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। उसी तरह हम पढ़ेंगे 104, उसमें भजनकार इस तरह से करता है, उसका 33 और 34 कहता है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्यारा लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। भजन संहिता 106 उसका 3, 2 और 3, यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुन सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष देता है।
भजन संहिता 105 अध्याय 105 का 1 और 2 में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो और देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आशीष कर्मों पर ध्यान करो। ऐसे आशीषें जब उसके जीवन में होती है तो परमेश्वर हमें किस तरह से आशीष करता है, खुशियाँ भरता है, और उसको दाऊद भजनकार किस तरह से वर्णन करता है, ये हमारे जीवन में उसको ठीक सटीक बैठता है। अब हम उसी तरह से पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 56 उसका 11 और 13, 11 से 13 भजन संहिता 56 उसका 11 to 13। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उज्ज्वल में चलूं फिरूं। और एक पढ़ेंगे भजन संहिता 45 उसका 17, भजन संहिता 45 शाम 45 उसका 17। मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी, इस कारण देश देश के लोग सदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आशीषें, सेंटमेंट तुम्हें मिला है, सेंटमेंट तो सुसमाचार के निमंत्रण को केवल कुछ एक लोगों को यह सोचकर नहीं सुनाना चाहिए कि वे इसे स्वीकार करके हमारा सम्मान करेंगे। सुसमाचार का संदेश को सभी को दिया जाना चाहिए और सभी को दिया जाना है। इसलिए जैसे हम एल्डर साहब कह रहे थे, TMI, टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट, पास्टर एल्डर केवल उनका काम नहीं, जितने जो मसीह हैं जिसने हमने उस प्रेम को पाया है, जब उसके प्रेम में हम बढ़ते हैं तो हमारा फर्ज बनता है उस प्रेम को और सकता बांटें। और जब धन्यवाद के मन के साथ जब बढ़ता है तो अपने आप वो उमड़ता है और लोगों तक पहुंचता है। जब परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देता है तो केवल उन्हीं के लिए नहीं होती, परंतु संपूर्ण संसार के लिए भी होती है। परमेश्वर अपने उपहार को हमें देकर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम इसे दूसरों के साथ बांटते हुए कई गुना बढ़ाएं। याकूब का कुआं के पास यीशु से बात करते समय वो जो सामरी स्त्री आई थी, तो पानी मांगा गया तो वो सूर्य बोली कि मैं सामरी होके, क्योंकि सामरी के साथ तो यहूदी लोग उस थोड़ा छुआछूत मानते थे, सामरी लोगों को यहूदी लोग, और ये यहूदी यानी इब्री, तो वो पानी पिला। यीशु ने कहा, तो बोले कि आप यहूदी हो के मुझसे पानी मांग रहे हो। तो वो बोले कि अगर तुम जानती ना तो तुम खुद मांगती और मैं तुम्हें जीवन का जल तुम्हें देता, और जब तुम पीती
वो कभी प्यासा ना होती। और वो पहचान गई कि ये तो यीशु है, ये हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और उसके बाद वो वहाँ टिक नहीं पाई, क्योंकि वो सामने स्त्री उस उद्धारकर्ता को पाई। वैसे ही वो दूसरों को यीशु से मुलाकात करवाने के लिए बुलाने चली गई। उसी समय भागी दौड़ी अपने गांव की तरफ। उसने अपने आप को यीशु के चेलों से भी अधिक प्रभावशाली मिशनरी साबित कर दिया। चेलों को सामने से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो उत्साहवर्धक था। चेलों में वो चीज़ नहीं था, लेकिन वो अटकल लगा रहे थे कि एक समय आएगा हम प्रभु यीशु की बातों को और उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो एक खास मिशनरी बनी, साबित की कि उसने जाके यीशु मसीह के बारे में बताया और वो लोगों ने आके उससे मिला, उस उद्धारकर्ता के वचन सुना और उन्होंने विश्वास किया। वे यह देख नहीं सके कि उनके चारों ओर एक फसल तैयार थी जिसे एकत्र करने की आवश्यकता थी, इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। किंतु जिस स्त्री को उन्होंने तुच्छ जाना, वही पूरे शहर के लोगों को यीशु की बातें सुनाने के लिए एकत्र करके ले आई। वह तुरंत ही उस प्रकाश को अपने देशवासियों के पास ले गई जो उसे अभी अभी पाया था। यह महिला मसीह में व्यवहारिक विश्वास का, प्रैक्टिकल जो विश्वास था उसका एक कहना चाहिए प्रतिनिधित्व की। प्रत्येक सच्चा चेला परमेश्वर के राज में मिशनरी के रूप में पैदा होता है। जैसे ही उसे उद्धारकर्ता का ज्ञान होता है, वैसे ही वह उसका परिचय दूसरों से करवाना आरंभ कर देता है। बचाने और शुद्ध करने वाली सच्चाइयाँ हृदय में बंद करके नहीं रखी जा सकती है। जो कि जीवन का जल पीता है, वह स्वयं जीवन जल का एक सोता बन जाता है, प्राप्त करने वाला, देने वाला बन जाता है। आत्मा में मसीह का अनुग्रह रेगिस्तान में के बहते हुए जल के झरने के समान है और सबको ताजगी देने के लिए बहता रहता है। और जो लोग नाश होने वाले हैं, उनमें जीवन का जल पीने की चाह उत्पन्न करवाता है। इस कार्य को, काम को करने से वह बड़ी आशीष प्राप्त होती है, जो केवल स्वयं के भले के लिए कार्य करने से नहीं प्राप्त हो सकती है। उद्धार के सुसमाचार को फैलाने का कार्य ही वह कार्य है जिसके द्वारा हम उद्धारकर्ता की निकटता में पहुंच जाते हैं। यहेजकेल नबी उसका 34 अध्याय उसका 26 में इस तरह कहता है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेघ को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। और यूहन्ना उसको इस तरह से कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय उसका 37 जॉन 7:37 पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में है, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी।
जो प्राप्त करते हैं उन्हें दूसरे के साथ बांटना चाहिए। प्रत्येक दिशा से मदद की पुकारें आ रही है। परमेश्वर मनुष्यों से मांग करता है कि वे प्रसन्नता के साथ अपने साथी मनुष्यों की मदद करें। अनंत मुकुट जीतना है, स्वर्गीय राज को प्राप्त करना है, अज्ञानता में नाश हो रहे संसार को प्रकाशित करना है। अंत में मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब 4 उसका 35 और 36। जॉन 4:35-36। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाले मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। परमेश्वर इस भजन पर अधिक ऐसे आशीष दे। आमीन। मैं लकड़ा सर को इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 92। आइए हम सब खड़े होकर गीत गाएंगे। आज का दिन यूहन्ना ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यूहन्ना ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस शपथ दिन के लिए और इस उपासना के लिए और इस वचन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम तुझमें बने रहे और आनंदित रहे और तेरे आनंद को, उस खुशी को और इन सब बांटते रहे और स्तुति महिमा करते रहे प्रभु जी। हमें हर बुराई से, हर बदी से बचाए रख, गुनाह गलती को माफ कर। बाकी जीवन के लिए तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम सब कुछ संभाल, क्योंकि हमने यह सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। हाँ।